जोहार साथियों, मैं चोखराज भील। साथियों, प्रशांत महासागर में दुनिया से अलग अकेला अपने में रहस्य लिए एक छोटा सा टापू है जिसका नाम ईस्टर आइसलैंड है। आज हम उसी अनोखे ईस्टर आइसलैंड के बारे में बात करेंगे। साथियों, 1722 ईस्वी में नाविक याकूब रोगेविन अपने 3 बड़े जहाज़ों के साथ गलती से इस टापू के नज़दीक आ गया। उसके दल ने दूर दूर से इस टापू पर पत्थर की बड़ी बड़ी मूर्तियां दिखाई दी। ऐसे निर्जन टापू पर जहां उस समय इंसानों का पहुंचना लगभग नामुमकिन था, वहां ऐसी अजीब आकृतियां देखकर नाविक रोगेविन और उसके साथी सोच में पड़ गए। अब वो अपने नावों को जल्दी से जल्दी उस अजीब मूर्तियों वाले लैंड की ओर ले जाने लगे। इस टापू पर पहुंचकर नज़दीक से इस विशालकाय मूर्तियों को देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। जैसे जैसे वो इस टापू पर घूमने लगे तो और भी बहुत सारी मूर्तियां दिखाई देने लगी। कुछ गिरी हुई थी तो कुछ अकेली थी तो कुछ एक लाइन में सजकर खड़ी थी। ये मूर्तियां इतनी विशाल और वजनी थी कि वर्तमान के मशीनी युग में भी इसको बनाना मुश्किल है। ये आश्चर्य की बात है कि उस समय बिना किसी मशीन टेक्नोलॉजी के ये पत्थर को काटकर एक इंसान का रूप देकर इतनी वजनी मूर्तियों को एक कतार में कैसे खड़ा किया गया था। इन विशालकाय इंसानी रूपी मूर्तियों की आंखें गहरी, कान लंबे, ठोड़ी चौड़ी व चेहरा लंबा बनाया गया था। इस लैंड पर ऐसी मूर्तियां 800 से भी अधिक पाई गई है। इन मूर्तियों में सबसे लंबी मूर्ति 33 फीट की है और उसका वजन 75 टन के पास है। ये मूर्तियां करीब 1200 साल पुरानी मानी जाती है। बताया जाता है कि इस वीरान टापू पर प्राचीन समय में रापा नुई आदिवासी लोग रहा करते थे। ये मूर्तियां टापू की अधिकतर हिस्से में फैली है। कुछ मूर्तियां एक लाइन में सजाकर खड़ी की गई है तो कुछ मूर्तियां गिरी हुई तो कुछ अकेली पड़ी है। कुछ मूर्तियों के सर ही दिखाई दे रहे हैं, पर जब कुछ वर्षों बाद इनकी खुदाई की गई तो पता चला कि ये सिर्फ सर ही नहीं, इसके नीचे पूरी की पूरी मूर्तियां विराजमान है। अब वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों के सामने ये बड़ी उलझन थी कि इस रहस्य को कैसे सुलझाया जाए, क्योंकि ये मूर्तियां इतनी वजनी थी कि इसको उस समय बिना किसी शक्तिशाली औजार के खड़ा करना नामुमकिन था और सभी को एक ही डिजाइन में बनाकर मैदानों में एक तरफ मुंह करके सजाना एक रहस्य से कम नहीं था। वैज्ञानिकों व बुद्धिजीवियों ने इस मूर्तियों को एलियंस से जोड़ा और कहा जाने लगा कि इन सभी मूर्तियों को परग्रही एलियंस बाहर से लाकर इस ईस्टर आइसलैंड पर स्थापित की थी। पर कुछ समय बाद ये भी तर्क झूठा साबित हुआ, क्योंकि एक नई शर्त से पता चला कि ये मूर्तियां इसी आइसलैंड के एक ज्वालामुखी के पत्थरों से वहीं पर बनाई गई थी और बाद में इन मूर्तियों को अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किया गया था। ये मूर्तियां इसी लैंड के पत्थर से इसी लैंड पर बनाई गई थी। फिर क्या था, वैज्ञानिकों में एक और वैचारिक जंग छिड़ गई। तर्क दिए गए कि यदि इन मूर्तियों को इस आइसलैंड के एक ज्वालामुखी के पत्थरों से वहीं पर बनाया गया तो फिर इतनी भारी भरकम मूर्तियों को इस छोर से उस छोर पर कैसे पहुंचाया गया बिना किसी मजबूत साधन के। फिर कुछ वैज्ञानिकों ने इन मूर्तियों जैसी एक नकली वजनीदार मूर्ति बनाई और उसको दोनों तरफ रस्सी बांधकर बारी बारी खींचते हुए खड़ी खड़ी मूर्ति को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कोशिश की तो वो मूर्ति अपनी जगह से चलने लगी। हाल ही इन मूर्तियों के रहस्य से पर्दा उठ चुका है। इनको किसी परग्रही लोगों ने, यानी कि एलियंस ने नहीं, बल्कि ईस्टर आइसलैंड के प्राचीन आदिवासियों ने बनाया था। कुछ समय पहले यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के एक डॉक्टर ईस्टर आइसलैंड के एक ज्वालामुखी के पास पहुंचे तो उन्हें वहां पर अंदर छुपी कई खदानें मिली। डॉक्टर ने वहां पर मूर्तियों को बनाने के कई अवशेषों को भी ढूंढा, जिनमें धातु की एक 7 इंच लंबी कुल्हाड़ी भी शामिल थी। ऐसे में इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि इन मूर्तियों को प्राचीन समय में
वहाँ के मूल निवासियों यानी कि आदिवासियों ने बनाया था। ये मूर्तियाँ रापा नुई आदिवासियों के धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा रही होगी।